डॉक्टर साहब, 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोक दिया है। अदालतों में चल रहे हैं केस, अभी जी। देखें किस जगह जाके रुकते हैं। और लेकिन आप ज़रा, अब ये किस अकाउंट में हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस पे क्या। लेकिन आप ज़रा इस ये रकम देखें कितनी है, 190 मिलियन पाउंड्स, 190 मिलियन पाउंड्स। जी। अभी पाकिस्तान से बाहर गए थे, बाहर से वापस आए, कैसे मतलब, लेकिन 190 मिलियन पाउंड्स, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं उसको छोड़ दें, सिर्फ रकम को देखें जी। और पाकिस्तान की आप मजमूई सूरत हाल को देखें, जो लोगों के मसले मसाइल हैं। 190 मिलियन मिलियन पाउंड्स। अच्छा, तो ये तो मामलात सारे ठीक करने पड़ेंगे और ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं इस वक्त जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत, यानी आप बिल्कुल यकीन के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और लेकिन और बेहतरी की तरफ जाएंगे, और वो मशरूत है लेकिन बात कि 3-4 चीज़ें। एक तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड। दूसरा ये है कि पब्लिक, लोग, अवाम, जैसे ही अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी और जैसे ही ये जो हर, मैं बार बार ही वही अपना जुमला दोहरा रहा हूँ कि हर कुछ अरसे के बाद तरक्याती मंसूबे, और यार ये 60%, 40%, 60%, ये जो पैसा अरबों खरबों रुपए खाएगी इस मुल्क का, वो सारा, और उसमें एक मकड़ी का जाला जो हमें नज़र आ रहा है बनता हुआ। और दरमियान में मैं आपको बताऊँ, ये बात इसलिए थोड़ा सा इसमें वो, ये नहीं, आप कहते हैं ना कि नहीं शायद ये ना हो या हो, पता नहीं होता है नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो आर्मी की तरफ से फैसला हुआ है जनरल फैज़ का, तो उसके बाद और दीगर शख्सियात का भी, तो उसके बाद फिर ये तय हो गया है कि अब कोई भी इसमें मुकद्दस गाय नहीं है। और इससे कतई नज़र कि ये अब आगे क्यों डेवलपिंग स्टोरी है, ये आगे मामलात किस तरफ जाते हैं, कैसे होता है, और गिरफ्तारियों की भी अफवाहें हैं, क्या खबरें आती हैं, जो भी होता है। लेकिन ये कम से कम तय हो गया है इसमें कि अब इसमें मतलब एक सिस्टम को साफ करना पड़ेगा। ये एक सिस्टम साफ होगा पूरा। ये कोई, मैं ये नहीं समझता कि ये एक जनरल फैज़ नेटवर्क तक मामला रहेगा। ये जो हम सुनने में आ रही है ना बात, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये सारे मकड़ी के जाले एक दूसरे से बने हुए हैं। ये देखें ना, मतलब है कि कोई भी नेटवर्क, अगर किसी भी नेटवर्क का नाम दे दें, कोई भी सिस्टम, एक तो इधर सिस्टम चल रहा है, उधर सिस्टम चल रहा है, ये फलाने कस्टम के दायरे में ये सिस्टम है, पुलिस के दायरे में ये, मतलब सिस्टम, एक जो अल्फाज हमने सुने वाले थे माफिया, तो मसला ये है कि ऐसी बहुत सारी माफिया थे, इंटरलिंक्ड होते हैं मफादात। और मतलब है कि पैसा बाहर भिजवाना है बहुत सारा, घर खरीदने हैं, प्रॉपर्टीज खरीदनी है, एक ही बंदा होगा, वही सबके खरीद रहा होगा, वही सबको इधर से उधर कर रहा होगा, उधर से। तो ये मफादात जो है ना, ये शुगर के मामले हैं तो सबके होंगे, ये IPPs हैं तो सबके होंगे। मतलब कुछ जगह पे वो कहते हैं ना कि अंजुमने बाहिमी जो होती है ना, उनके मफादात, वो सब एक जगह जाके, एलीट का लफ्ज़ जिसके लिए इस्तेमाल होता है, एलीट, मैं उसको वैसे बदमाशिया कहता हूँ और समझता भी हूँ, लेकिन वो जो है ना उसको, और वो ये नहीं कि ऊपर आपको नज़र आती है, वो नीचे तक उसकी, जैसे एक दरख्त होता है ना बरगद का, उसकी गहरी जड़ें, तो जड़ों से उखाड़ना उसको ज़रूरी है। और आप देखेंगे ये बहुत जल्द और तेज़ी से इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा सिलसिला सारा, और उसके बाद उसमें अकाउंटेबिलिटी, और उसके साथ ही अहल लोग अपनी अपनी जगहों पे, और फिर मुल्क चल पड़ेगा। इतना कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है ये। और अब देखें ना इस वक्त, यानी अब एक तारीख, दूसरा एक जज साहब ने ये कह दिया, ये फैसला हो गया, वो हाँ हो गया, वो सारे अवाम के इशूज़ देखें क्या हैं। ये अदालती इस्लाहत कितनी ज़रूरी है इस मुल्क में होना, आपको हमें अंदाज़ा हो रहा है इस वक्त। और आइनी इस्लाहत भी होना ज़रूरी है जो अवाम के लिए हों। बहुत
मतलब मैं कोई आइन के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, बड़ा मुख्तसर सा आइन होता है मुल्कों का, बहुत थोड़े लॉज होते हैं। अब यूएई में जाएं या बाकी मुल्कों में जाएं, इवन आप ब्रिटेन में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, इतना ऐसा नहीं होता। बहुत शिक नंबर 8 का, पता नहीं कौन से उसमें तरमीम नंबर 5 का, हर अदारे के जो है ना वो कस्टम में ये लॉ, पुलिस का ये, मतलब एक रौला पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर का दबाव बहुत है, हालात का दबाव है। पाकिस्तान ऐसे कोई जजीरा तो नहीं है ना। जो जजीरा भी होता कोई दूर दराज बहरुल काहिल में, तो भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है आज की दुनिया में। तो पाकिस्तान तो एक जियो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल सेंटर में, दोनों तरफ हालात। अफगानिस्तान भी आप देखें ना, उनका क्लोजर प्रॉपर नहीं हुआ। वो जो है ना क्लोजर होना, वो अभी भी जो है ना वो अनफिनिश्ड, यानी इसको आप किस तरह, क्या मैं अल्फाज को सुनूं, यानी वहाँ पर एक होता है ना कि एक स्टेबल सेटअप आ जाता है और वो चलता है आगे, और फिर और हुआ है बेशुमार जगहों पे ऐसा हुआ है कि वहाँ से एक मुल्क की फ़ौजें गई हैं और मुल्क जो है आज़ाद, और फिर उसके बाद वो स्टेबल हुआ है, फ़ौरन ही हुआ है, दुनिया ने रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया है सारे मुल्क। तो अफ़गानिस्तान अभी तक स्टेबल नहीं है, ठीक है ना, और उनको स्टेबल अपने आप को खुद करना है, लेकिन स्टेबल नहीं हो रहा अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो वहाँ से भी एक प्रॉब्लम्स मुसलसल, जो सिक्योरिटी का क्राइसिस है, और ज़ाहिर है कैसे होगा, मैं उसकी वजह, वो 40 साल मतलब पूरी नस्लें उनकी, पता नहीं कब आखिरी दफ़ा मुल्क स्टेबल था, तो उसके बाद तो वो मुसलसल बेतहाशा ग्रुप्स, लोग, मतलब एक पूरी हिस्ट्री है, मैं उसमें ही जानना चाह रहा, स्टेबल नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात आज हो रही है वो ये है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, वो आज उन्होंने इसराइल का दौरा किया, और मेरा ख्याल है कि शाम में अभी किसी वक्त वो कायरो निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी दोनों मुलाकातें जो हैं वो कामयाब रही हैं। यानी एक तो उनकी मुलाकात हुई है सदर से इसराइल के, और दूसरी 3 घंटे की मुलाकात उनकी नेतन्याहू से हुई है। और उस मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी ब्लिंकन ने उसके बाद जो बात हुई, और नेतन्याहू ने जो बात की है, जो उनके वज़ीर आज़म हाउस से जो एलामिया आया है, वो ये आया है कि हम मुआहदे को मुकम्मल तौर पे मानने को तैयार हैं। ये इसराइल की तरफ से पब्लिकली पहली दफ़ा नेतन्याहू ने बात की है, और नेतन्याहू ने कहा है कि हम इस मुआहदे को मानने को तैयार हैं।